हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी सभी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप जागरूक होंगे। चाहे वो आपका घर परिवार हो, आपके माता पिता हों, ठीक है, एंड आपके आसपास के जीव जंतु हों, आपका पर्यावरण हो, ठीक है, यानी कि नेचर, या आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं कि गलत है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को सही कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अकॉर्डिंग बाय यू। जितनी आपका समर्थ हो आप उसके अकॉर्डिंग अवश्य ही लोगों की हेल्प करें, मदद करें एंड साथ ही साथ अपनों का एंड अपना पूरा ध्यान भी रखें। एंड दैट्स रियल योर, जो कहते हैं ना, कर्तव्य है वो आपके हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के प्रति, अपनों के प्रति। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे, यानी आज का डाउनलोड्स क्या आ रहा है। ओके, डाउनलोड्स मैसेज एंड देन उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड एंड देन उसके बाद एंजल्स मैसेजेस हमेशा की तरह देखेंगे आप लोगों के लिए कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस या फिर और क्या ब्लेसिंग्स या अन्य संदेश डिवाइन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग बाय एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से। ओके, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज रियली फ्री टाइप आ रहा है, फ्री रिलीज आ रहा है, यानी फुल एंड फाइनल समथिंग आ रहा है, यानी कि कोई बिल्कुल रिलीज़ की पोजीशन में आ गया है, एकदम फ्री सोल की पोजीशन में आ गया है। यानी कि उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज रही हो, जो भी नेगेटिविटी रही हो या फिर जो भी नेगेटिव लोग रहे हो, उससे वो इंसान पूरी तरीके से क्या हुआ है, फ्री हो गया है। यानी कि आउट हर प्रकार के बंधन से, गलत नेगेटिव बंधन से या फिर हर प्रकार की इविल आई से या फिर कोई गलत सिचुएशंस रही उनकी लाइफ में, उससे वो इंसान पूरी तरीके से फ्री हो गया। यानी कि उसको ईश्वर ने बिल्कुल, जैसा कुछ टाइम पहले एक मैसेज दिया था मैंने कि ईश्वर उनको फ्री कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो उसी का मैसेज आ चुका है बिल्कुल क्लियर कट कि राइट नाउ फुल एंड फाइनल उनकी लाइफ में उनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। यानी कि उनको जैसे कहते हैं ना, उनकी खुशियों के लिए या फिर जो भी उनकी अबंडेंस है, जो भी ग्रोथ है जो रुकी पड़ी थी, उसके लिए उनको पूरा रास्ता दे दिया गया है, उनको एक फ्रीडम दे दी गई है एंड उनको एक ऐसी पोजीशन में ला दिया गया है जहाँ से वो हर प्रकार के स्ट्रेस से, दुख दर्द से, तकलीफ से, इविल आई से, नेगेटिव लोगों से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आउट हो चुके हैं। यानी कि क्लियर कट फाइनल, फुल एंड फाइनल साइन मिल चुका है उनको कि राइट नाउ उनको अब बिल्कुल फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज किसी की आ रही है, यानी एकदम हैपनिंग वाली आ रही है, एकदम फ्री माइंड वाली आ रही है, फ्री स्पिरिट वाली, फ्री सोल वाली आ रही है एकदम, कि अब अपने कार्यों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए, जिसके लिए वो इंसान एक एक मोमेंट को, मे भी पास्ट में वो इंसान तरसा हो कि एक मोमेंट के लिए कि मेरी लाइफ में ये खुशी आए, होप्स हो कि वो चीज़ उसकी लाइफ में रही हो, यानी कि वो खुशी रही हो, लेकिन वो इंसान उस चीज़ को पूरे इंजॉयमेंट के साथ नहीं जी पा रहा था, पूरी खुशी के साथ, पूरे दिल के साथ नहीं जी पा रहा था। एक दबाव में, एक इविल आई में, एक नेगेटिविटी के बीच में रहने की वजह से क्या हो रहा था, वो उस चीज़ को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहा था, अपनी खुशियों को नहीं जी पा रहा था, अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आ गया है, वो इंसान हर चीज़ के लिए अब फ्री हो चुका है, ठीक है। यानी कि ईश्वर ने उसको, उस इंसान को ब्लेस्ड कर दिया एंड राइट, उस इंसान को हर प्रकार की नेगेटिविटी से आउट कर दिया, एकदम फ्री सोल बना दिया है एंड राइट ना वो इंसान अपने हर कार्य के लिए एकदम फ्री है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बाहें फैलाने ला अपनी खुशियों के लिए, जो भी खुशी आ रही है तो ईश्वर बोल रहे हैं आप अपनी बाहें फैलाओ, आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आ रही हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, पेशेंस रखा हुआ था आपने, सब्र का, आपका जो कहते हैं ना बांध टूटने ही वाला था, लेकिन एट अ लास्ट मोमेंट में ईश्वर ने आपके सब्र को देखते हुए आपके उस विश्वास को बचाया, जो आपका विश्वास ईश्वर के प्रति होता है पूरी तरीके से। यस कि मैं ईश्वर पे पूरी बिलीव करती हूँ या करता हूँ एंड मैं इस सारी रास्ते, इस ईश्वर द्वारा बनाए गए रास्तों पे चल रहा हूँ, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ें ईश्वर द्वारा आपको बताई गई थी, आप उस पर पूरी तरीके से चल रहे थे, लेकिन आपका जिसे कहते हैं ना, आप उस नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ साइंस आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। जब भी ये चीज़ आपके साथ होने वाली हुई होगी ना, यानी कि जब इस प्रकार की नेगेटिविटी से आप आउट होने वाले होंगे,
पूरी तरीके से। यानी कि जब किसी भी बड़ी नेगेटिविटी जिससे आप बहुत ज़्यादा हैरेस हैं, परेशान हैं, सफोकेशन में हैं, उस नेगेटिविटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है आपको, एंड उसमें से निकल नहीं पा रहे, बार बार वो साइकिल आपके साथ रिपीट हुई है, एंड आप हर बार ये सोचते थे कि राइट नाउ आप इससे फ्री, लेकिन आपके साथ क्या होता था, आप फ्री नहीं हो पाते थे, एंड आप कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते थे। लेकिन उस स्ट्रेंथ को आपकी जो पॉजिटिविटी है वो स्ट्रेंथ बना कर रखती थी। लेकिन जब आपकी लाइफ में ना वो लास्ट मोमेंट आएगा कि राइट नाउ आप इससे आप फ्री होने वाले हो, दैट्स पॉइंट, वो जो पॉइंट आएगा ना आपकी लाइफ में, तो उस टाइम आप बिल्कुल ना होपलेस हो जाओगे। यानी कि आपका कहीं ना कहीं ईश्वर पर से पूरी तरीके से विश्वास खत्म होने लग जाएगा, एंड आपको ये तक नहीं लगेगा कि अब इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी, ठीक है, या नहीं होंगी। यानी कि आप छोड़ देते हो इस सिचुएशंस को कि होंगी ही नहीं होंगी, बिल्कुल ये बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आती है चीज़ कि ये आपकी लाइफ से क्लियर होगी या नहीं होगी। तो इस चीज़ से भी आपका ट्रस्ट उठ जाता है, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर पर से भी उस टाइम भरोसा उठ रहा होता है कि मेरे साथ ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, ईश्वर लगता है मुझे इसी सिचुएशंस में रखना चाहते हैं। दैट्स बिकॉज आपको मतलब ये चीज़ ईश्वर, आपको ईश्वर के अस्तित्व पे मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है, लेकिन आपको ये विश्वास नहीं होता कि ईश्वर मेरे लिए अब कुछ सही करेंगे। यहाँ पर नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम में आप ना बिल्कुल ड्रेन होने लग जाते हो, आपकी जो ट्रस्ट है ईश्वर के प्रति उस टाइम ख़त्म होने लग जाता है। लेकिन जब ये मोमेंट आने वाला होता है ना, जैसे ही आपका ट्रस्ट टूटने वाला होता है, उससे पहले ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। यानी कि ये भी आपकी लाइफ का एक लास्ट प्रोसेस होता है। जब आप अपनी लाइफ से किसी बड़ी नेगेटिविटी से आउट होने वाले होते हैं ना, तो आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है यहाँ पे। यानी कि आपको एकदम उस लेवल तक तोड़ा जाता है, आपके धैर्य को, उस आपके पेशेंस को वहाँ तक, उस पॉइंट तक पहुँचाया जाता है जहाँ पर आप हार मान लें। यानी कि आप ये सोच लें कि अब आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप हार मानने वाले होते हो, ईश्वर आपके उस ट्रस्ट को, इस विश्वास को, जो भरोसा आपने ईश्वर पे रखा होता है, उस चीज़ को बचाते हैं। तो ये आपके साथ ज़रूर होगा। जब आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी हटने वाली होगी, आप उस टाइम होपलेस हो जाएंगे, लास्ट मोमेंट में एकदम से बिखरने की, मतलब आप बिखरने की पोजीशन में आ जाएंगे, ड्रेन होने लग जाएंगे, आपकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसे सफोकेशन वाली होने लग जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ब्रेक होने वाला होगा। लेकिन एट लास्ट मोमेंट में ये चीज़ें होती हैं, एंड ईश्वर वहीं पे आपके भरोसे को बचाते हैं जब इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती हैं कि राइट नाउ अब इस इंसान के निकलने का टाइम आ गया आपकी लाइफ में। तो आप देखना कि जब आप होपलेस होगे ना अपनी लाइफ में, एकदम से ब्रेक होगे, टूटने की पोजीशन में आ जाओगे, तब ये चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। यानी कि ये नेचुरल वे पे होगा, ये आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं होपलेस हो रहा हूँ, डिवाइन पे अब मेरा ट्रस्ट नहीं हो रहा। वो एकदम से नेचुरल वे में होता है, एंड एकदम से ये एनर्जी आपकी सडन चेंज होती है आपके आसपास की चीज़ों के प्रति एंड ईश्वर के प्रति। लेकिन इससे पहले आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइंस मिल रहे थे। जैसे कि मैं बता दूं, 10-10 की एनर्जीज तो आपको महीनों पहले से मिल रही होती है, एकदम ख़त्म ही नहीं होती 10-10 की एनर्जीज। एंड जब आप इस तरीके की नेगेटिविटी से आउट होने वाले होते हैं ना, तो 10-10 की तो भरमार आपकी लाइफ में जाती है। जस्टिस दिखने लग जाता है, आपको जस्टिस वर्ड दिखने लग जाता है, तराजू जो होता है वो दिखने लग जाता है, बैलेंस दिखने लग जाता है, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ और दिखने लग, नीलकंठ पक्षी दिखने लग जाता है, जो शुभ संकेत दिखाता है। नीलकंठ पक्षी दिखने लग जाएगा आपको बार बार कि यस, आपकी लाइफ में अब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड आपके ड्रीम्स में भी आपको बहुत ऐसे शुभ साइन दिखेंगे, शुभ संकेत दिखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, चेंज होने वाली है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड सरप्राइज वर्ड मिलने वाला दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है आपको, एंड बिल्कुल आप रिलीज़ होने वाले हो। लेकिन आपकी जो सिचुएशंस होगी वो कुछ और ही कह रही होगी, लेकिन ये चेंज एकदम सडन होता है, सरप्राइजिंग वे में होता है, जो आपको बिल्कुल हैरान करके रख देता है। एंड यहाँ पे जो इसी के साथ दिखाया है, विक्ट्री भी बताया था मैंने, एंड 555 की एनर्जीज भी साथ ही साथ आपको दिख रही होगी, जस्टिस वर्ड बार बार दिख रहा होगा। यानी जो पॉजिटिव साइंस है वो दिख रहे होंगे आपको, लेकिन जैसे आपका लास्ट मोमेंट बताया मैंने, उसमें आप इस सभी चीज़ों से भी आपका ट्रस्ट उठ जाता है कि मेरे को सारे पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन एट लास्ट ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, जैसे ही आपका ट्रस्ट टूटने वाला था, वैसे ही ईश्वर आपके उस ट्रस्ट को बचाते हैं। एकदम सरप्राइजिंग वे में आपको उन सभी
नेगेटिव पोजीशन से आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। एंड दैट्स रियली सरप्राइजिंग वे, ये सरप्राइजिंग होता है बहुत ज़्यादा। एंड आप भी हैरान रह जाते हो कि एकदम से एनर्जीज कैसे चेंज हुई है। तो ये सारे साइंस होते हैं जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होने वाली होती हैं या हुई भी होंगी, तो ये सारे साइंस आपके साथ अवश्य ही हुए होंगे एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। जो आप यदि किसी जर्नी में है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो ये सारे साइंस आपको अवश्य ही मिले होंगे आपकी जर्नी में। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस अवश्य बताइएगा आप लोगों के साथ, यदि आप किसी नेगेटिविटी से रिलीज़ हो, बड़ी नेगेटिविटी से, नेगेटिव पोजीशन से, इविल आई से, या किसी ब्लैक मैजिक से, तंत्र मंत्र से, किसी भी चीज़ से रिलीज़ हुए हैं, तो आपकी पोजीशन उस टाइम में क्या रही है। ठीक है, तो ये मैसेज है किसी पर्सन के लिए जो अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री हैं। तो ईश्वर उनको बोल रहे हैं अपनी बाहें आप फैला के रखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है जो अब आपको आपकी लाइफ में एक के बाद एक आएंगी, जिसका स्वागत करना है और उसको पूरी तरीके से एंजॉय करना है, आपको जीना है, साथ ही साथ अपने कार्यों को, अपने सोल पर्पस को भी करना है। ठीक है, तो लेट्स चेक कि और क्या एनर्जीज आ रही है टैरोट के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो था डाउनलोड्स, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द मैसेजेस ऑफ बाय टैरोट कार्ड। टैरोट कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आज के दिन आ रहे हैं, आज के दिन के आ रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट ही आया है जस्टिस। जस्टिस जैसे ही आया, लाइट आई है मेरे मतलब कि यहाँ पे लाइट गई हुई थी, इन्वर्टर की लाइट जल रही थी। ठीक है, तो यानी कि लाइट एकदम से आई, जैसे मैंने बताया जस्टिस, तो इन्वर्टर की लाइट तो मतलब जो जल रही थी वो तो जल रही थी, एंड लाइट आ गई जो जिससे सारा सोर्सेज चलता है। ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जस्टिस फुल एंड फाइनल हो चुका है, यानी कि जस्टिस आपको मिल चुका है, एंड नहीं मिला है अभी तक तो मिलने वाला होगा आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे सेकंड आया है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल, देन आया 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड टावर एंड एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है द हेरोफेंट। ठीक है, यानी कि डिवाइन भगवान स्वयं यहाँ पे पधार चुके हैं आपकी लाइफ में। यदि आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशंस आ गई, नाउ फुल एंड फाइनल, एंड आप एक सुरक्षित जोन में आ चुके हैं, पूरी तरीके से हर तरीके से सील्ड कर दिए गए हैं, डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के एनर्जीज में आ गए हैं, तो समझ लीजिए डिवाइन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ चुके हैं, यानी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ चुकी है। तो इससे पहले मैं एक और साइन बताती हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने एक मैसेज दिया था आपको कोर्ट केस से रिलेटेड कि आपकी लाइफ में अब ये चीज़ें बंद होने जा रही, तो आपको क्लोज का साइन मिल रहा होगा, यानी क्लोज्ड मिल रहा होगा बार बार आपको। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ टाइम देख रहे होंगे क्लोज्ड, एंड जब इस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही होगी ना, आ गई होगी, तो आप देखेंगे आपको ओपन दिख रहा होगा, क्लोज्ड की जगह ओपन दिख रहा होगा, यानी कि वो एनर्जीज बिल्कुल क्लोज्ड कर दी गई है। यानी कि कोई कोर्ट केस हो या फिर कोई नेगेटिव हो या फिर कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक हैरेस रहे हैं, परेशान रहे हैं, सफोकेशन में रहे हैं, एक ब्लॉकेज में रहे हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे, यानी कि एक तरीके से जंजीरों से जकड़ा हुआ फील हो रहा है आपको। ये चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन ये एनर्जीज होती हैं जो आपको फील होती हैं आपकी लाइफ में। आप कोई कार्य नहीं कर पाते, अपनी खुशियों को नहीं जी पाते, छोटे छोटे अच्छे मोमेंट के लिए आप तरस जाते हैं कि ऐसा छोटे छोटे मोमेंट को हम कब जिएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें वो इंटरनल वे पे जो एनर्जीज होती है ना, जंजीर टाइप, वही कार्य कर रही होती हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसे रही है, लेकिन अब इस तरीके की चीज़ों से आप फ्री हो चुके हो। तो आपको इससे पहले 222 की भी साइन मिल रही होगी, यानी 222 का भी साइन मिल रहा होगा। साथ ही साथ देखिए इस मंथ हमारा जो 222 का जो पोर्टल खुला है उसमें भी ये ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी होगी कि अब आपको क्या किया गया है, बिल्कुल हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से आउट कर दिया गया। ठीक है, तो ये 2 साइन आपको अवश्य मिलेंगे, 222 एंड साथ ही साथ ओपन फॉर न्यू ब्लेसिंग, न्यू बिगनिंग, यानी ओपन फॉर न्यू। जैसे मैंने बोला अपनी बाहें फैला के रखिए, खोल के रखिए नई ब्लेसिंग्स के लिए, स्वागत के लिए। ठीक है, तो ईश्वर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग दे रहे हैं, नई खुशियाँ दे रहे हैं, नई एक जर्नी दे रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अपनी बाहें फैला के रखिए, क्योंकि उसमें अब आपके लिए ग्रोथ, बहुत सारी खुशियाँ, बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स बता देती हूँ, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या मैसेज। सबसे फर्स्ट जो आया जस्टिस, तो
इसका मतलब है आपकी लाइफ में जस्टिस आपको सर्व कर दिया गया है, डिवाइन द्वारा आपको जस्टिस दे दिया गया है, ठीक है। एंड ये पूरा कानूनी तौर पे हुआ है। कानूनी का मतलब जो यहाँ पे कार्ड आया ना जस्टिस का, वो कोई कानूनी चीज़ हुई आपकी लाइफ में, यानी जैसे कोई जस्टिस का मतलब आप कानून से जैसे संबंधित होता है, कोर्ट केस या अन्य कोई नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में रहे तो उनको हटाने के लिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, या फिर अननेसेसरी आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की गई हो, तो उस तरीके की हर चीज़ में आपको बिल्कुल न्याय मिल चुका है। एंड इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में क्लोज्ड हो चुकी हैं। एंड ऐसे लोग आपकी लाइफ से क्या हो गए, आउट, क्योंकि यहाँ पे टावर दिखा रहा है, उनकी लाइफ में टावर आ चुका है, भूचाल तरीके की एक चीज़ आ चुकी है, जो उन्होंने चीज़ उम्मीद भी नहीं की थी, वो चीज़ें उनकी लाइफ में आ चुकी हैं। यानी कि द टावर उनकी लाइफ में एकदम सडन चेंज आया है, एकदम से सारी चीज़ें उनकी लाइफ में तहस नहस हो गई हैं। एंड ट्रेजिडी हुई है उनकी लाइफ में। वो जो चीज़ें आपके लिए सोच रहे थे, वही चीज़ उनकी लाइफ में बिल्कुल फायर बैक कर दिया है उस चीज़ ने। यानी कि जो चीज़ वो सोच रहे थे, आपको अकेला करने की सोच रहे थे, यानी 9 ऑफ हैंड्स यहाँ दिखा रहा है कि हर तरफ से आपको उदासी, निराशा एंड लोगों से कहते हैं डिनाई मिले, एंड लोग आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ना करें, बात करना ना पसंद करें, आपका कोई भी एक्शन उनको बिल्कुल पसंद ना है, लोग आपसे दूर रहें, कोई भी आपसे बात करना पसंद ना करे। तो 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपको अकेला करने की पूरी कोशिश की गई है, यानी आपको कोई भी खुशी ना मिले, ना ही कोई भी आपके साथ खड़ा हो, ना ही कोई आपकी मदद करे, ना ही कोई आपकी हेल्प करे। आप बिल्कुल अकेले अलग थलग रहो, उदास रहो, एंड ऐसे बेचारे की तरह बस लोगों को देखते रहो, खुशियाँ देखते रहो, एंड आप खुशियों के लिए तरसते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज वही बता रही है आपकी लाइफ में कि आपको अकेला करने की कोशिश की गई है। एंड सेकेंडली बैलेंस, यहाँ पे जो बैलेंस कार्ड आया ना, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स, ये बैलेंस कार्ड है, ठीक है। तो आपके हर रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की गई है, आपके हर रिश्ते का बैलेंस ख़राब करने की कोशिश की गई है, जो आपसी रिश्ते हैं आपके, वो ख़राब करने की कोशिश की गई है। यानी कि आपका जो तालमेल है, उन लोगों से मेल जोल है, बातचीत है, जो भी कुछ है उसको पूरी तरीके से इनबैलेंस करने की कोशिश की गई है। लोगों से आपका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे आपके पर्सन हो या फिर आपकी फैमिली के लोग हों, या फिर आपकी फैमिली में जो भी कनेक्शन आपका रहा स्ट्रांगली, उसको पूरी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की गई है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ का हर बैलेंस ख़राब करने की कोशिश की गई है। यानी कि बैलेंस ख़राब होना यानी असंतुलित लाइफ, बहुत सारी निराशा, दुख, तकलीफ़ें, हैरेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें, मेंटली प्रॉब्लम्स, यानी कि आप नेगेटिविटी जितनी चीज़ें जोड़ सकते हैं ना, आप जोड़ लीजिए कि इस नेगेटिविटी में क्या क्या आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। यानी द टावर उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया था, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए क्रिएट किया था पूरी तरीके से कि आप एकदम ध्वस्त हो जाएं, एकदम से मतलब अकेले पड़ जाएं, खुशियों के लिए तरसते रह जाएं, कोई भी आपका साथ ना दे। इवन देन आपकी फैमिली के लोग भी आपका साथ ना दें, वो आपके साथ खड़े ना हो, आपको वैल्यू ना करें, बल्कि उन लोगों को वैल्यू करें जो लोग आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिल चुका है, एंड इन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, आपकी लाइफ से आउट कर दिया गया, ठीक है। एंड देखिए किन के लिए हो सकता है, यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड भी आया, द लवर्स, एंड साथ ही साथ हमारा सोलमेट का भी आया है, 2 ऑफ कप्स। तो ये दोनों एनर्जीज निकल कर आई हैं, तो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग जो भी मैसेज रेजोनेट करता है आप वही लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। यानी कि यदि आप सोलमेट जर्नी में तो आपके साथ क्या चीज़ें घटित हुई होंगी, एंड यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपके साथ क्या चीज़ें घटित हुई। तो यहाँ पे दोनों जर्नीस आ चुकी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी यदि आपकी लाइफ में रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया है, तो थर्ड पार्टी यदि आपकी लाइफ में रही है तो आपकी लाइफ से आउट हो गई है, निकाल दी गई है, बिल्कुल यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में दिख रहा है निकलते हुए, बिल्कुल निकाल दी गई आउट, एंड उसकी लाइफ में आ चुका है द टावर। एंड साथ ही साथ उसकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स हटा ली गई है उसके सर से। मे भी पास्ट में ब्लेस्ड रही हो, यानी कि एस ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि उस पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स रही हो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सारी ब्लेसिंग्स उसकी लाइफ से हटा ली गई, क्योंकि एस ऑफ कप रिवर्स बैक आया, साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स बैक आया। यानी उसकी लाइफ में जो भी प्रोटेक्शन रही हो, जो भी जिसकी वजह से शील्डेड रही हो, एक सुरक्षित लाइफ जी रही हो, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ से हटा ली गई। एंड सेम चीज़ें उन लोगों के लिए भी है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे या फिर आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश कर रहे थे।
दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं। यानी कि जो लोग भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करे थे, चाहे थर्ड पार्टी हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हों या फिर आपके आस पड़ोस के लोग हों या फिर आपके रिश्तेदार, एनी वन कोई भी हो, उनके साथ सेम चीज़ें हो रही हैं। यानी कि उनकी लाइफ में टावर ला दिया गया पूरी तरीके से एंड उनकी लाइफ का हर तरीके का प्रोटेक्शन हटा दिया गया। यानी कि अब यू आर नॉट शील्डेड एंड प्रोटेक्टेड तो हो ही नहीं आप, ठीक है। आप अपना देखो, अब जैसे आपको प्रोटेक्टेड रहना है, जैसे खुद को शील्डेड रखना है रखो। आपके ऊपर से ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हटा दी गई, क्योंकि आपने एक चीज़ की कहते हैं ना सीमा होती है, उस सीमा को लांघा। यानी कि किसी डिवाइन बीइंग को, चूजन वन को आपने उस हद तक परेशान किया है, यानी कि उसको मतलब एक एक खुशी के लिए तरसा दिया, साथ ही साथ आपने उसको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की, उसकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बनाने की कोशिश की है एंड बिल्कुल एकदम उसकी लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है द टावर के माध्यम से। तो अब आपके सर से हर प्रकार की ब्लेसिंग्स हटाई जा रही है एंड आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, यानी कोई भी सुरक्षा कवच नहीं दी जा रहा। अब आप देखो आपको कैसे सुरक्षित रहना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एंड ये किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं कि उनको ईश्वर ने पूरी तरीके से ब्लेस्ड कर दिया, उनकी फ्रीडम को दे दी, उनकी खुशियाँ दे दी हैं, उनकी ग्रोथ के लिए रास्ते खोल दिए हैं, ठीक है। एंड उनके जो आपसी रिश्ते ख़राब हुए थे वो सारी चीज़ें उनमें बैलेंस लाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब वो पूरी तरीके से खुशियों में आ गए, एक फ्री सोल बन गई हैं अपने कार्यों को करने के लिए, जो भी उनका सोल पर्पज़ है या फिर अन्य कार्य, घूमना फिरना, इंजॉयमेंट, इधर उधर अपने फैमिली मेम्बर के साथ जाना या फिर कोई भी चीज़ करना जिसके लिए पूरी तरीके से मेंटली फ्री नहीं रहती थी, कोई ना कोई चीज़ उनके ऊपर लगी रहती थी। यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि यदि कोई आपकी लाइफ में नेगेटिव इंसान है, सॉरी नार्सिस्ट टाइप, ठीक है, नार्सिस्ट टाइप यदि कोई इंसान आपकी लाइफ में है ना एंड वो 24 घंटे आपके साथ रहता है, तो आप सोच के देख लीजिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी। एंड कोई इविल आई वाला या फिर तंत्र मंत्र करने वाला इस टाइप का इंसान आपके साथ 24 घंटे हो, तो आप 24 घंटे ना फ्री लाइफ नहीं जिएंगे, आपका दिमाग ना बंधा रहेगा, आपका ध्यान सिर्फ उधर ही रहेगा। कुछ भी करेंगे ना तो 1000 बार उधर के बारे में सोचेंगे कि इस इंसान की नज़र पड़ेगी, ये इंसान क्या कहे, क्योंकि ये ऐसे लोग ना आपको जीने नहीं देते हैं। तो आपने एक तरीके से बंधन में होते हो, बहुत ज़्यादा जकड़न फील करते हो। तो इस तरीके की एनर्जीज जब आपके सर से हटती है तो आप सोच कर देखिए आप कितना रिलीफ फील करेंगे, कितना फ्री फील करेंगे, क्योंकि एक डिवाइन बीइंग चूजन वन हमेशा शांति पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, ज़्यादातर अपनी एनर्जीज के साथ जीना चाहते हैं, जो कि ऐसे लोग जीने नहीं देते हैं। तो जब इस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ से हटेगी तो आप किस एनर्जीज में आओगे, एकदम काम डाउन की एनर्जीज में, पीस में आओगे, हैप्पीनेस की एनर्जीज में आओगे एंड जो आपके कार्य है ना उसको पूरे दिल से, पूरे इंजॉयमेंट के साथ, फ्री माइंड के साथ आप कर पाओगे एंड ईश्वर ने आपको वहाँ पे पहुँचा दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हिम्मत चाहिए जो ईश्वर ने आपको दी है एंड सराहा है आपको एंड आपकी हिम्मत के लिए, आपके पेशेंस के लिए आपको ब्लेस्ड किया है, ठीक है। तो आप इंतज़ार कीजिए एंड अपनी बाहें खोल के रखेंगे, देखिए एक के बाद एक आपके सामने क्या क्या सरप्राइजेस आते हैं, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द ब्यूटीफुल सरप्राइज इन योर लाइफ, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ईश्वर की उस ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहिए जो आप एक के बाद एक आपकी लाइफ में आ रही है एंड अपनी बाहें फैला के रखिए, दैट इज़ द जस्टिस आपकी लाइफ में एंड बैलेंस तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है। एंड लोग अननेसेसरी देखना, जब आपकी लाइफ में बैलेंस आता है ना तो लोग भी अननेसेसरी आपकी तरफ खींचते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज अट्रैक्टिव हो जाती है बहुत ज़्यादा एंड लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपकी तरफ खींचना, आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज में आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि हर किसी के साथ अपनी एनर्जीज कंट्रीब्यूट नहीं करना है, अपने आप को ग्राउंडेड करके चलना है, प्रोटेक्टेड करके चलना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज है ना बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, आप स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो। तो अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल उन कार्यों के लिए कीजिए जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया, ठीक है, ताकि आप ईश्वर की उनके कार्यों में मदद कर सकें। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे, आज के दिन का क्या रहा है। एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लिया कीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता हो, जितना मैच करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मूड ऑफ आ गया है, तो किसी का मूड ऑफ है। देखिए जो लोग दूसरों की लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश करते हैं ना तो उनकी लाइफ में ऐसा मूड ऑफ होता है ना उनकी लाइफ का
कि वो कभी खुशियों को जी नहीं पाते हैं, हमेशा उनका मूड ऑफ ही रहता है क्योंकि वो दूसरों की लाइफ में ऐसा चाहते हैं। तो अब ये मूड ऑफ उन्हीं लोगों का हो रहा है जिन लोगों ने आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को ख़राब करने की कोशिश की है। यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस है इसके बाद। सो ये मैसेज आपके लिए, यानी जो डिवाइन बीइंग है उनके लिए, कि वो तो अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ चुके हैं, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया डिवाइन पे, बिलीव भी दिखाया है, ठीक है। यानी इस डिवाइन के जो भी एग्ज़ाम्स रहे हैं, परीक्षाएं रही हैं, तो उसमें वो पूरे खरे उतरे हैं, ठीक है। उसके बाद है दिव्य शक्ति। तो ईश्वर ने उनको दिव्य शक्तियाँ उनकी दे दी हैं, जो दिव्यता उनके अंदर है उसके बारे में उनकी पहचान करवाई है, उन्हें बताया है एंड उनका प्रयोग बताया अपनी लाइफ में, ताकि वो एक पीसफुल लाइफ जी सकें, शांतिपूर्वक लाइफ जी सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ को एंजॉय कर सकें, अबंडेंस को एंजॉय कर सकें, ठीक है, बाय दिस दिव्य शक्ति, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक मैजिक। तो देखिए, जिन्होंने आपकी लाइफ में, जो लोग भी आपकी लाइफ से आउट हुए हैं, जिससे आप फ्री हुए हैं, वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक यानी बहुत बड़े लेवल का आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया हो, आपको ब्लॉकेज में डाल के रखा गया हो, तो वो चीज़ आपके ऊपर से हटी है, ठीक है। यानी कि तंत्र मंत्र हटा है, ये मैसेज आ रहा है। द टावर उसी के द्वारा लाने की कोशिश की गई है, ठीक है। लाइफ पार्टनर, तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर भी ऐसा किया गया हो तंत्र मंत्र, जिसकी वजह से भी आपके आपसी रिश्ते खराब हुए। यानी कि जो बैलेंस की बात आई है, तो वो बैलेंस खराब हुआ हो आपके आपसी रिश्तों के, यानी आपके पर्सन के साथ आपके बहुत सारे मतभेद हो गए हों बाय ब्लैक मैजिक। तो इसके द्वारा आपको आप लोगों की लाइफ का जो बैलेंस है वो ख़राब किया गया। लॉस, तो इसकी वजह से पास्ट में आप लॉस में रहे हो, लेकिन ये लॉस अब उनकी लाइफ में चला गया है अब, यानी कि आपकी लाइफ से निकलकर अब वो लॉस उनकी लाइफ में गया, क्योंकि उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था। तो उनकी चीज़, उनकी सूझ समेत ईश्वर उनके जीवन में उनको लौटा रहे हैं। लो, जो आपने सर्व किया, दूसरों को सर्व किया था, अब आप वही डिज़र्व करते हो, वो भी सूझ समेत लीजिए, ठीक है। तो ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए। जब वो देते हैं ना, तो जिसको खुशियाँ देते हैं तो भर भर कर देते हैं। जब कोई अन्याय करता है तो उसको जस्टिस भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि कैसा होता है जस्टिस। एंड किसी डिवाइन बीइंग का या किसी असहाय का या कोई इंसान सही रास्ते पे चल रहा है, उसको परेशान करने का नतीजा क्या होता है वो दिखाते हैं उन लोगों को, और लोगों को भी दिखाते हैं कि आप भी देखो एंड ऐसी गलती दोबारा ना करो। सो अपने कर्मों पर ध्यान रखते हुए चलो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, एंड किसी को क्या करवाने के लिए उकसा रहे हो, क्या करवाने के लिए क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। तो इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये बैड कर्मस जनरेट करते हैं, बाद में आपकी लाइफ यही हेल बना देते हैं। एंड आप सोचते हो हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों। बिना किए, कहते हैं ना, सामने चीज़ें नहीं आती, तो वो ये सत्य है, बिना किए कोई चीज़ भी सामने नहीं आती है। तो अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को भी बनाते हैं एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ को हेल्प भी बनाते हैं, यदि आप कोई गलत काम कर रहे हो बार बार, तो ठीक है। सो उसके बाद है बिलीव। तो आपको ईश्वर पे बिलीव करके चलना है, डरना नहीं है कि आज आपके साथ न्याय नहीं हो रहा या फिर आपके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन देखिए, ईश्वर का जो न्याय होता है ना, जब न्याय की लाठी चलती है ना, फिर उसे कोई नहीं रोक पाता है, ठीक है। यानी कि जब न्याय होता है तो ईश्वर ये भी नहीं देखते कौन क्या है, किस लिए है, न्याय होता ही होता है, ठीक है। सो जस्टिस पे बिलीव रखिए। एंड उसके बाद आया है यू आर VIP। तो आप VIP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है डिवाइन के लिए, तभी तो डिवाइन ने आपको हर तरीके की जंजीरों से आउट किया एंड एक फ्री सोल बनाया है। राइट नाउ आप बिल्कुल VIP बन चुके हैं, एज लाइक अ VIP। यस, आई एम VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर डिवाइन, ठीक है। एंड उसके बाद है मिस यू। तो आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप दोनों एक बैलेंस एनर्जीज में आ रहे हो। हर तरीके की ब्लॉकेज आप दोनों के रास्तों से हट रही है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, लव फील कर रहे हो एंड मिसिंग एनर्जीज में आ रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर रहे हो, ठीक है। तभी ये मिस यू की एनर्जीज आ रही है। उसके बाद आया है राशियाँ आई हैं कुछ हमारी वाटर साइन की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये आपके पर्सन की हो सकती हैं या फिर आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है, ठीक है। एंड उसके साथ ही आज
का मैसेज यहीं पे समाप्त होता है सॉरी, ठीक है। एंड आप अपने साथ मैसेज इतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही आप सभी के लिए। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आए चाहे जाए, सुख या दुख, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा बनाए रखें, अपनी खुशियों को बनाए रखें। एंड अपने लिए जीना कभी ना छोड़ें, क्योंकि हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन आप अपना साथ छोड़ दोगे तो इट मीन्स कि आप तो मरा हुआ होगे। तो अपने आप को हमेशा जीवित रखें, यानी खुश रखें। क्योंकि देखिए, जब एक इंसान जी रहा होता है लेकिन वो कोई किसी खुशी के लिए नहीं जी रहा होता है, अपने लिए खुश नहीं रहता है, एंड बस जी रहा है बस, तो वो मरे हुए के समान ही होता है। तो अपने आप को हमेशा ज़िंदा रखें, अपनी खुशियों के लिए कार्य करें, अपने लिए काम करें, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इंसान अपने लिए कार्य करता है, अपने आप को स्टेबल बना के रखता है, तो वो दूसरों को भी बहुत अच्छे से संभाल सकता है, उनको भी खुशियाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है सर्वप्रथम यू, बाद में उसके बाद कोई और, ठीक है। So take care, bye, and keep smiling all of you. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एंड नमस्कार सभी को, नमस्ते।